संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में होने जा रही एक अहम बैठक ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने खुद ये घोषणा की है, रूस और अमेरिका पहली बार एक साथ बैठकर द्विपक्षीय बातचीत करने जा रहे हैं। ये बैठक शुक्रवार से शुरू होगी, यानी कि आज से, और शनिवार तक चलेगी। ये खबर इसलिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि 2.5 साल से ज्यादा समय से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार तीनों देश एक ही मंच पर बातचीत के लिए तैयार हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसे एक संभावित टर्निंग पॉइंट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अब तक अमेरिका और रूस आमने सामने रही हैं, जबकि यूक्रेन सीधे तौर पर युद्ध का मैदान बना हुआ है। ये पूरी तरह स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान उस वक्त सामने आई जब यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक अहम मुलाकात हुई। इसी मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की ने मीडिया को जानकारी दी कि अमेरिकी टीम पहले मॉस्को जाएगी, वहां रूसी अधिकारियों से बातचीत करेगी और इसके बाद यूक्रेन की टीम अमेरिकी प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इन सभी प्रयासों के बाद यूएई में पहली द्विपक्षीय बैठक होगी, जिसमें तीनों देश एक साथ बैठेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये बातचीत कल और परसों, यानी कि अगर देखा जाए तो ये 2 दिन चलेगी और इसका मकसद युद्ध को लेकर किसी समाधान की दिशा में आगे बढ़ना है। ज़ेलेंस्की ने अपने बयान में ये भी स्वीकार किया कि इस तरह की कूटनीतिक कोशिशों में कई बार अप्रत्याशित स्थितियां सामने आती हैं। उन्होंने कहा कि कभी-कभी अमेरिकी पक्ष की तरफ से सरप्राइज मिलते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इस बातचीत को सकारात्मक रूप में देख रहे हैं। उन्होंने ये बात भी स्पष्ट की कि अगर तकनीकी स्तर पर भी बातचीत शुरू होती है तो वो किसी भी तरह की बातचीत ना होने से कहीं बेहतर है। ज़ेलेंस्की का मानना है कि केवल यूक्रेन ही नहीं समझौते की उम्मीद करना सही नहीं है, बल्कि रूस को भी बातचीत और समझौते के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा, क्योंकि युद्ध का समाधान तभी संभव है जब सभी पक्ष ईमानदारी से इसमें शामिल हों। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी इस पूरी प्रक्रिया को और अहम बना देता है। ट्रंप ने दावोस में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उनकी ज़ेलेंस्की के साथ बैठक अच्छी रही और उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल आज या कल रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे। जब ट्रंप से पूछा गया कि पुतिन के लिए उनका क्या संदेश है, तो उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि युद्ध को समाप्त होना चाहिए और इस संघर्ष में बहुत ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ट्रंप का ये बयान इस बात का संकेत देता है कि अमेरिका खुले तौर पर युद्ध विराम की दिशा में दबाव बनाना चाहता है। यूएई को इस बैठक के लिए चुना जाना भी अपने आप में बहुत मायने रखता है। संयुक्त अरब अमीरात को पिछले कुछ वर्षों में एक न्यूट्रल और भरोसेमंद कूटनीतिक मंच के रूप में देखा जाने लगा है। रूस, अमेरिका और यूक्रेन तीनों देशों के साथ यूएई के संबंध संतुलित रहे हैं। यही वजह है कि ये देश इस संवेदनशील बातचीत के लिए एक सुरक्षित और तटस्थ स्थान माना जा रहा है, जहां बिना किसी बाहरी दबाव के बातचीत हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मानते हैं कि यूएई की भूमिका एक मध्यस्थ की तरह हो सकती है, जो तीनों पक्षों को बातचीत की टेबल पर बनाए रखने में मदद करे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस द्विपक्षीय बैठक से रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान की दिशा में कोई ठोस नतीजा निकलेगा? फिलहाल किसी बड़े समझौते की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि बातचीत की शुरुआत अपने आप में एक बड़ा कदम है। विशेषज्ञों का मानना है कि शुरुआत में सीज़फायर, कैदियों की अदला बदली, मानवीय सहायता या सीमित सैन्य तनाव कम करने जैसे मुद्दों पर सहमति बन सकती है। कई बार युद्ध का अंत एक ही फैसले से नहीं, बल्कि छोटे छोटे भरोसे के कदमों से शुरू होता है। इस पूरी घटनाक्रम का असर सिर्फ यूरोप या अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत और खासकर उत्तर भारत के आम लोगों पर भी इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से तेल और गैस की कीमतों में उछाल आया, महंगाई बढ़ी और वैश्विक सप्लाई चेन पर असर पड़ा। अगर ये युद्ध थमता है या इसमें नरमी आती है तो इसका फायदा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को मिलेगा, जिसमें भारत भी शामिल है। यही वजह है कि यूएई में होने वाली ये बैठक सिर्फ 3 देशों की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की उम्मीदों से जुड़ी हुई है।
यानी कि कुल मिलाकर यूक्रेन, रूस और अमेरिका की पहली द्विपक्षीय बैठक एक नई शुरुआत का संकेत देती है। ज़ेलेंस्की का ऐलान, ट्रंप की युद्ध विराम की अपील और यूएई की मेजबानी, ये सभी बातें इस ओर इशारा कर रही हैं कि कूटनीति एक बार फिर हथियारों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। अब पूरी दुनिया की नजरें शुक्रवार और शनिवार पर टिकी हैं। अब ये देखा जाएगा कि क्या बातचीत सिर्फ शब्दों तक सीमित रहती है या फिर किसी ठोस समाधान की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ता है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिए।